मैंने पढ़ा। अब मैंने पढ़ा 7 नंबर का करता होता है अहम। अहम। अब 7 नंबर के क्रिया शब्द को ले लेंगे। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ, ए पठतम, ए पठत, ए पठम। 7 नंबर का क्रिया शब्द हो गया। तो अहम ए पठम, मैंने पढ़ा। फिर 8वां वाक्य, हम दोनों ने पढ़ा। अब 8 नंबर कर्ता को लेंगे। 8 नंबर का कर्ता क्या होता है? देखिए, से, तो, ते, तवम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम। 8 नंबर का कर्ता होता है आवाम। अब 8 नंबर के क्रिया शब्द को ले लेंगे। आवाम पठाओ, आवाम पठाओ, ए पठाओ। तो इसका अर्थ बन गया हम दोनों ने पढ़ा। अब अंतिम लास्ट वाक्य है लंग लकार के आधार पे। हम सब ने पढ़ा। अब लास्ट का 9 नंबर का कर्ता आप ले लो। 9 नंबर का कर्ता क्या हो गया? से, तो, ते, तवम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। 9 नंबर का कर्ता है, तो 9 नंबर का एक क्रिया शब्द ले लो। तो इसका बन गया वयम ए पठाम। वयम वयम ए पठाम, यानी हम सब ने पढ़ा। तो अपने को ये 9 कर्ता तो कर्म से याद करने ही होंगे। इसका हिंदी अर्थ भी आना चाहिए, ये कर्म से याद होना चाहिए। और इसके बाद में धातु रूप तो आपको याद होने ही होने चाहिए। अब देखिए, लट लकार लंग लकार के आधार पे हमने हिंदी वाक्यों की संस्कृत बनाने के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आपके समझ में भी आया होगा। और जिसके समझ में नहीं आया है वो आप दोबारा भी पूछ लें, कोई बात नहीं। आपके अगर ये 9 कर्ता याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, और ये धातु रूप याद हो जाएगा, तो इसमें और कोई अलग से कुछ है ही नहीं। बस पहचानना है वाक्य को, और इसके बाद में जितने नंबर का कर्ता आएगा उतने ही नंबर के क्रिया शब्द को ले लेंगे और उसकी संस्कृत है वो बन जाएगी। यह तो मैंने आपको बता ही दिया कि भी लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि, लिंग लकार, इसकी पहचान कैसी होती है। अब पहचान के बिना तो हम देखो कैसे हल कर सकते हैं। इनकी पहचान होनी तो अपने को जरूरी है कि यह वाक्य कौन से काल का है, कौन से लकार का है, इसमें किस धातु का प्रयोग होगा, कितने नंबर का कर्ता है, उस कर्ता का अर्थ क्या होता है, उस कर्ता की संस्कृत है वो क्या बनती है, ये तो अपने को लर्न करना ही पड़ेगा। अब वैसे देखिए, अब आगे बात करते हैं अपने 3 नंबर जो लकार है, 3 नंबर जो काल है, 3 नंबर का जो टेंस है अपने, उसके बारे में चर्चा करते हैं। संस्कृत में 3 नंबर का जो काल है, लकार है, वो है लरिट लकार।
अब देखिए लिरिट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल, यानी आगे आने वाली बातें, आगे होने वाला कार्य, आगे जो कुछ भी हम करेंगे, भले ही वो 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 दिन, 30 दिन, वर्षों बाद अगर हम कोई भी कार्य को करेंगे तो उसमें लिरिट लकार का भविष्यत काल का प्रयोग है वो होगा। यानी कहने का मतलब है जो कार्य लगातार हो रहा है वो तो हो गया लट लकार, जो कार्य हो चुका वो हो गया लंग लकार, और जो कार्य आगे होने वाला है कभी हो चाहे वो हो गया लिरिट लकार। यानी भविष्य में होने वाली घटनाएं, भविष्य के विचार, भविष्य की बातें, भविष्य में क्या बनना है, क्या करना है, वो सारी की सारी जो भविष्य की बातें हैं उनके बारे में इस भविष्यत काल का लिरिट लकार का प्रयोग है वो होगा। कर्ता उसमें वही रहेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, बशर्ते वही तरीका, उसी रूल के हिसाब से हम इन हिंदी वाक्यों की संस्कृत है वो बनाने का ये जो अपना क्रम है लगातार चालू रखेंगे। जितने आप धातु रूप याद करोगे उतने ही आपके ये वाक्य, नॉर्मल वाक्य, साधारण वाक्य, सामान्य वाक्य आप लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। साधारण वाक्यों की संस्कृत बनाने में आप ये कीर्तिमान एक तरीके से स्थापित कर सकेंगे, क्योंकि ये छोटा सा इनका रूल्स है। बस छोटे से रूल को महीने 20 दिन आप लगातार इसको 2 मिनट 5 मिनट पढ़ते रहो तो ये आपके याद हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ध्यान में आया है, मैंने आपको ये करवाया था माहेश्वर सूत्र कि भाई अगर संधि में अगर आप माहेश्वर सूत्र याद कर लोगे तो आपके ये संधि है वो सरल हो जाएगी। अब याद तो देखो आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था किस तरह हम लिखते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, क्या बोला था उसमें, ए ई ऊण यहाँ से शुरुआत की थी उसकी। आपने बोला ये सर याद कैसे होगा। कुछ बच्चों ने इनको पढ़ा और उसके बाद में मेरे को कुछ बच्चों ने सुनाया भी, कुछ के याद बच्चे वो याद होने की स्थिति में है। इस तरह बोला था, ए ई ऊण री रे कै ए ओंग आई औज है वरट लण यमगण नम जभय ये धड धस जबगड दस खे फे छठथ चटत्व कपाय सस सर हल। अब देखिए इसमें सीधा सा मैंने आपको बता दिया, दीर्घ संधि करेंगे, यण संधि करेंगे। सूत्र के हिसाब से अगर इसमें से हम देखेंगे ना तो अपनी संधि कितनी सरल हो जाएगी। अब इको यण से ये संधि करते हैं तो इक के स्थान पे यण होता है। अगर ये माहेश्वर सूत्र हम याद नहीं करेंगे, अपने को यह पता ही नहीं है कि भाई इक होता क्या है, यण होता क्या है, तो संधि करेंगे कैसे। अब इस माहेश्वर सूत्र के हिसाब से अपने को पता लग गया उसमें कि भाई ई से लेकर के कै तक के जो अक्षर हैं वो संस्कृत में इक होते हैं। यण ये ऐसे लेकर के अण तक के अक्षर हो गए वो यण हो गए। तो वैसे ही याद होने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते अपने को इसमें अनवरत लगातार 2 मिनट 5 मिनट जब भी समय मिले पढ़ो, इसको याद हो जाएंगे। मैंने भी याद किए, याद क्यों नहीं होंगे। अब देखिए इसमें पहला वाक्य सबसे वैसे ही लिखेंगे, 3 पुरुष सबसे पहले, और इसके बाद में ये 3 वचन है वो लिखने के बाद में हम लिट लकार में पठ धातु का रूप लिखें, चाहे वदगा लिखें। चलो मैं लिखा लिख रहा हूँ, लिखा लिख दूंगा। देखिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन बदलाव आएगा, अन्य धातुओं में ऐसा नहीं होता। लिख धातु का जब हम रूप लिखते हैं तो अन्य जो धातुएं होती हैं उसमें तो जैसे पठ धातु का लिखना है तो पठी शैती आता है, जबकि लिख धातु का हम रूप लिखते हैं तो उसमें लिखी शैती ऐसे नहीं आएगा, ली का ले बन जाएगा, लेखी शैती बनेगा। जैसे देखो मैं लिख रहा हूं, ऊपर 3 वचन आप लिख देना, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, लेखी शैती अब देखिए प्रथम पुरुष में लेखी शैती, लेखी शैता, लेखी शैंते। इसमें थोड़ा सा बदलाव है। आप पठ धातु की तरह
आप लिखेंगे भी पठी शैती, आप कहेंगे सर ये लेखी शैती आपने कैसे कर दिया, तो भी लिट लकार में लिखा लेखी ऐसे बदल जाते हैं, कई शब्द होते हैं उसमें अपने को अपना रूल्स उसमें चलता नहीं है, तो लिखा यहाँ लेखी शैती ही लिखा जाएगा। जैसे हम नृत धातु का रूप लिखते हैं, तो नृत धातु में जब हम उसमें लिट लकार में लिखते हैं तो नरति शैति नृ, ये पृथ्वी वाला रे चलता है सब में, नृत्यति में ये रे लगाते हैं, नृत्यति नृत्यति, उसको प्राय हम ई की ध्वनि में बोलते हैं, ऐसा रे जहाँ लगता है। तो जब लिट लकार में लिखते हैं इसके रूप को, तो नरति शैति ये रे है वो ऊपर चला जाता है। ये रे अगर हम लगा देते हैं तो वो रोंग होता है लिट लकार में, नर्ती में फिर आगे लिट लकार में ये रे लगाना पड़ता है। वैसा ही इसमें है, तो हम लिखेंगे लेखी शैती, लेखी शैता है लेखी शैंती, फिर लेखी शैसी, अब देखिए लिख धातु का रूप है वो अपने लिट लकार में पूरा हो गया। लिट लकार में चाहे हम किसी भी धातु का रूप लिखें तो उसके अंत में शैती शैत शैंती इस तरह जुड़ जाता है। जैसे लंग लकार में जब हम किसी भी धातु का रूप लिखते हैं तो उसमें क्रिया शब्द से पहले, धातु से पहले ए शब्द है वो जुड़ जाता है, तो वैसे ही इसमें आगे शैती शब्द है वो जुड़ जाता है। तो अपने ये पहचान के लिए है, कोई अपने को पूछे कि भी ये शब्द बताओ आप, लंग लकार का है कि लिट लकार का है कि लट लकार का है कि लोट लकार का है कि विधि लिंग लकार का है, तो पहचान ही नहीं कर पाएंगे। तो इसकी पहचान के लिए एक सामान्य सी बात है भी लट लकार में तो जो हम बोलते हैं उसी के अनुसार रूप चलता है। जैसे मान लो कोई कहे आपको भी पठ धातु का रूप है वो लट लकार में लिखो, तो पठ बोला है पठ से लिखना है, पठते पढ़ते पठनते इस तरह से शुरू हो जाएगा। लंग लकार में अगर कोई अपने को पूछे या किसी भी शब्द को, क्रिया शब्द की अपने को अगर पहचान करनी है तो उसमें धातु से पहले ए जुड़ा हुआ मिलेगा, तो आप यह मान लेना यह लंग लकार का क्रिया शब्द है, भूतकाल का क्रिया शब्द है, पास्ट टेंस का ये क्रिया शब्द है। और लिट लकार में अपने क्रिया शब्द के अंत में शैती शैते शैंती इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, जैसा कि बोर्ड पे अभी शाम पट पे लिखा हुआ है, आप देखें इसे, लेखी शैती लेखी शैत लेखी शैंती लेखी शैसी लेखी शैथः लेखी शथ लेखी श्यामी लेखी श्यावह लेखी श्याम। अब देखिए जैसे हमने लट लकार में वाक्य बनाए थे, लंग लकार में वाक्य बनाए थे, अपना वो ही रूल रहेगा, वो ही नियम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन बदलाव नहीं होगा। नो कर्ता वैसे ही क्रम से हैं, वैसे ही नो ये क्रिया शब्द हैं, बशर्ते ये क्रिया शब्द में लिखने में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, अन्य और कुछ भी कोई भी परिवर्तन बदलाव इसमें नहीं है। जिस तरह इंग्लिश वाक्य की हम पहचान करते हैं, जिसके वाक्य के अंत में वाजवर हो, वो अपने ये वाजवर तो ये पास्ट टेंस में होता है, सॉरी। तो देखिए इसमें लिट लकार में अंत में गा गे गी होता है, और अपने भविष्यत काल में हम लिखते हैं हिंदी वाक्य तो उसमें भी गा गे गी होता है। जैसे पहला वाक्य वह पढ़ेगा, यानी जिस वाक्य के अंत में गा गे गी हो वह लिट लकार का वाक्य होता है, वह फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है।
वह भविष्यत काल का वाक्य होता है। अब देखिए इसमें वह पढ़ेगा, अब आगे पढ़ेगा, वह लिखेगा, वह सोएगा, वह नाचेगा, वह हंसेगा, वह कुछ भी करेगा, मकान बनाएगा, घर बनाएगा, स्कूल बनाएगा, कुछ भी करेगा, आगे करेगा। आगे की उसकी ये योजनाएं हैं, आगे के उसके ये विचार हैं, आगे भविष्य में अपने को क्या करना है। जैसे आप पढ़ लिख कर सोचते हैं मैं विद्वान बनूंगा, तो आगे विद्वान बनोगे, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा, मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूंगा, मैं पढ़ लिख कर के टीचर बनूंगा। ये आगे की बातें हैं, आगे होने वाली जो बातें हैं, आगे होने वाले जो विचार हैं अपने मन के, भविष्य में जो कुछ भी होना है। वैसे तो भविष्य भगवान के हाथों में है, जो कुछ भी चाहेगा भगवान होगा तो वैसे ही, लेकिन सोचते तो हम हैं ही, हर व्यक्ति ही सोचता है। तो जिस वाक्य के अंत में गा गे गी ये हो, वो लरिट लकार का वाक्य होता है। अब देखिए पहला वाक्य है अपना वह पढ़ेगा या फिर वह लिखेगा, लिख धातु का चल रहा है अपना। वह लिखेगा। तो अब देखिए खोजिए वह शब्द वाला कर्ता कौन सा है। एक नंबर वाला कर्ता है से, जिसका अर्थ होता है वह है। तो सबसे पहले हम वह के हिंदी के वह जो लिखा हुआ है उसके स्थान पे से लिखेंगे। अब इसके बाद में से का संबंध है वो किससे है, यानी से नंबर का ये जो करता है वो एक नंबर का है। तो हमें बस एक नंबर को ही देखना है, अन्य नंबरों की कोई पहचान नहीं करनी है, अन्य नंबरों के बारे में एक बार कुछ नहीं जानना। कर्ता जिस नंबर का है बस क्रिया शब्द उसी पे चलेंगे, क्रिया शब्द भी एक नंबर का ही ले लो। तो एक नंबर में लिरिट लकार में कौन सा क्रिया शब्द है, सबसे पहले लेखी शैती। तो से लेखी शैती वह लिखेगा, और से वदी शैती वह बोलेगा, से नर्ती शैती वह नाचेगा। तो इसी तरह तरीका अपना वही रहेगा। तो इसमें इसका हम संस्कृत बनाएंगे से लेखी शैती। वह लिखेगा। चलो मैं अब सबसे पहले ऐसे करता हूँ, इसमें 9 वाक्य आपके भी थोड़ा मेंटल एबिलिटी, आपकी मानसिक योग्यता भी बढ़ेगी। सबसे पहले मैं 9 वाक्य ही अपने कर्ता, ये जो सर्वनाम शब्द हैं उसके आधार पे 9 वाक्यों को मैं निर्माण में हिंदी में करता हूँ। इसके बाद में फिर हम लगातार इन 9 वाक्यों की संस्कृत है वो भी बना देंगे। हिंदी वाक्यों की पहले हम लिखेंगे, कितना अपने ध्यान में आया, कैसे आया हम लिखेंगे। एक साथ ही 9 वाक्यों को हम लिखेंगे हिंदी में, फिर इसके बाद में इसकी संस्कृत बना देंगे। वह लिखेगा, दूसरा आएगा वे दोनों लिखेंगे, वे दोनों तीसरा वे सब लिखेंगे, अब देखिए कहीं आप सोचते होंगे कि ये संस्कृत लिखते लिखते हिंदी वाक्य कैसे आए हैं। तो ये आपके मानसिक स्थिति को बढ़ाने के लिए है, मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए है। क्योंकि ये जो अपने संस्कृत में अपने जो सर्वनाम शब्द थे उसी के हिसाब से लिख रहा हूँ। जैसे पहला सर्वनाम अपना से था जिसका अर्थ वह होता है, तो मैंने यहाँ वाक्य में लिख दिया वह लिखेगा। फिर दूसरा अपना सर्वनाम शब्द था तो
तो का अर्थ होता है वे दोनों, तो मैंने लिख दिया वे दोनों लिखेंगे। तीसरा सर्वनाम शब्द होता है ते, तो मैंने यहाँ लिख दिया वे सब लिखेंगे। चौथा सर्वनाम होता है से तो ते तवाम, तो तुम लिखोगे, मैंने यहाँ तुम लिखोगे लिख दिया। और ये पांचवा है तुम दोनों लिखोगे, तो से तो ते तवम युवाम, तुम दोनों लिखोगे। ये पांचवा अपना वाक्य बन गया। फिर इसके बाद में देखिए हम छठा लिखेंगे। तुम सब लिखोगे, शब्द लिखोगे। फिर इसके बाद में लिखेंगे मैं लिखूंगा, ये हम यहाँ लगाएंगे 7 नंबर वाक्य। 7 नंबर वाक्य लिखेंगे। अब देखिए छठा जो वाक्य है मैंने सर्वनाम शब्द के आधार पे लिखा है। जैसे क्या लिखा है मैंने, मैं लिखूंगा। फिर आ गया आगे 8वां वाक्य, हम दोनों लिखेंगे। फिर लास्ट वाला हो गया वयम वाला सर्वनाम शब्द, जिसका अर्थ होता है हम सब है वो लिखेंगे। तो ये इस धातु रूप पे भी अपने ये 9 वाक्य बन गए, हिंदी वाक्य बन गए। अब इसकी हम पुनः संस्कृत बनाएंगे, अपना तरीका वो ही रहेगा जो पहले हमने किया था। अब देखिए ये सर्वनाम शब्द हैं। पहला सर्वनाम शब्द स है, तो पहले ही क्रिया शब्द को ले लेंगे। पहचान अपने को हो ही गई कि भी इस वाक्य के अंत में गा गे गी लिखा हुआ है, तो ये लिट लकार का वाक्य है। निश्चित रूप से लिट लकार का जो ये अपने वाक्य है, तो उसमें हम लिट लकार का ये धातु रूप है, उसी के आधार पे, और 9 ये सर्वनाम शब्द हैं, उसके आधार पे उसकी संस्कृत है वो बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा मैं लिखता हूँ मैं लिखूंगा एक ही मान लोगे, लट लकार के आधार पे कर दोगे, तो ये फिर तो रोंग हो जाएगा ये पूरा। अब कतिपय छात्र आते हैं कि सर मैंने तो इसको ऐसे ही लिखा है, इसमें क्या फ़र्क पड़ गया, सहती लिखा है, इसने लिखा मी लिख दिया, इसने लिखती लिख दिया, तय का ही तंत्र हुआ ना, आपने गलत कैसे कर दिया। अगर आपने गलत कर दिया ना, तो सर इसके आप आधे नंबर ही काटो, पूरे क्यों काटते हो। तो संस्कृत में ऐसे नहीं होता है। अलंत विसर्ग अनुस्वार, अगर आप उसमें कुछ भी गलत कर देते हैं तो नियमों के मुताबिक वह पूरा वाक्य रोंग माना जाता है, गलत माना जाता है। हिंदी या फिर अन्य सब्जेक्टों की तरह है, उसमें मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि इसमें हलंत विसर्ग का तो क्रम चलता रहता है। चाहे आप किसी भी धातु रूप को देख लें। अब देखिए ए पठत सबसे पहले आया है लंग लकार में, तो ए पठत, ए पठथाम, ए पठन। अब तैर ने का फर्क हुआ है, लास्ट में ए पठती भी बीच में आ जाएगा। एक में तो सिर्फ क्या है हलंत लगा हुआ है, और एक में लगा हुआ है बिना हलंत का है, लेकिन दोनों का उपयोग है वो अलग अलग से होगा। अब किसी ने हलंत नहीं लगाया, जहां लगाना था तो वाक्य तो उसका पूरा ही रोंग होगा ना। आप ये कहेंगे हलंत इसका ही तो फर्क हुआ है, क्या फर्क हुआ है, ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने को ये नियम बता दिए, रूल बता दिए, इसके हिसाब से इसको आप लर्न कर लो, धातु रूप को लर्न कर लो, तो इसमें गलती क्यों होगी। हलंत विसर्ग की गलती होगी ही नहीं। लंगलकार का मेन है अपने नियम, इसमें बच्चे प्राय गलती करते हैं। तो इसका मैंने बता ही दिया आपको कि भी 1 से 5 तक हलंत विसर्ग कैसे लगेगा, छठे में कैसे लगेगा, 7वें में कैसे लगेगा, 8वें 9वें में किस तरह कैसे लगेगा, मैंने चिन्हित किया है। अब वैसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे,
आगे अपने विधि लिंग लकार में या फिर लोट लकार में अपने कोई दिक्कत आएगी हलंत विसर्ग वाली, वो दिक्कत उसमें भी चलेगी, तो उसका भी मैं आपको नॉर्मल ये अपने नुस्खा है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके आधार पे आपके लोट लकार में और विधि लिंग लकार में भी आपकी गलती नहीं आएगी। तो थोड़ा सा अपने को इसमें हलंत विसर्ग का तो ध्यान रखना ही होगा। अब देखिए हम पुनः वहीं चलते हैं, अपने जो वाक्य चल रहे हैं। पहला वाक्य है वह लिखेगा। तो देखिए इसमें पहला करता है से और लेखी शैती, ये क्रिया शब्द है, तो इसका बन गया से लेखी शैती वह लिखेगा। अब दूसरा है वे दोनों लिखेंगे, तो दूसरा अपने है ये कर्ता तो, और इसके बाद में 2 नंबरी क्रिया शब्द को ले लेंगे। 2 नंबर का क्रिया शब्द है आपने लेखी शैत है। चलो मैं इसके नंबर डाल देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, आपको पता लग जाए कि भाई इसमें क्रिया शब्द है इतने नंबर का है। 1 नंबर, 2 नंबर क्रिया शब्द, 3 नंबर, 4 नंबर क्रिया शब्द। आप देखिए मैंने नंबर इसके ऊपर चिन्हित कर दिए हैं क्रिया शब्द के। वैसे ही आप अपने सर्वनाम शब्द पर, कर्ता शब्द पर भी आप ये कर्ता जो अपने शब्द हैं उसको भी आप चिन्हित कर सकते हैं नंबर लगा करके। 1 2 3 4 5 है, आपके सहूलियत रहेगी, इसे आप भूलेंगे नहीं, इसे आपका वाक्य वो गलत नहीं होगा। फिर धीरे धीरे अपने आप अभ्यास से सारा सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अब देखिए पहला वाक्य हमने हल किया, इसके बाद में दूसरे वाक्य की ओर चलेंगे। दूसरा वाक्य है वे दोनों लिखेंगे, तो तऊ, तऊ भी इसको बोलते हैं, तो भी बोलते हैं। भाई कहीं आप ऐसे मत समझना तऊ बोला है सर ने, कभी तो बोलते हैं। अरे आप ये मुंह से यह कह रहे हैं कि इसमें तो मात्रा की गलती भी होता है, तो इसको तो तऊ अपनी भाषा में बोलते हैं, वैसे तो ही बोला जाता है। तो लिखता है, वे दोनों लिखते हैं। तो लेखी शैती, लेखी शैत है, वे दोनों लिखेंगे। इसके आधार पे चलेंगे ना, लट लकार के आधार पे। अब देखिए तो 2 नंबर का क्रिया शब्द लेखी शैत है। अब देखिए 3 नंबर वे सब, जिसका संस्कृत में, संस्कृत ये जो अपना ये सर्वनाम शब्द है करता है, इसका वे सब का ते बनता है। तो 3 नंबर का हमने ये कर्ता ले लिया और 3 नंबर का ही क्रिया शब्द ले लेंगे लेखी शयंती। अब देखिए इसमें आपके सहूलियत हुई है थोड़ी। कर्ता पे मैंने टिक मार्क लगा दिया, नंबरिंग कर दी, और क्रिया शब्द है उसके ऊपर भी नंबर लगा दिए, चिन्हित कर दिए। तो अब जिस नंबर का कर्ता है उस नंबर के क्रिया शब्द को लेते जाओ। तो 3 नंबर का ये कर्ता था ते, और 3 नंबर का एक क्रिया शब्द ले लिया, तो ते लेखी शयंती, वे सब लिखेंगे। अब 4 नंबर पे चलेंगे हम। 4 नंबर वाला वाक्य है तुम लिखोगे, तो तुम का संस्कृत बनती है तवम, और 4 नंबर का क्रिया शब्द लेखी शैसी। फिर 4 नंबर तुम लिखोगे, फिर तुम दोनों लिखोगे, 5 नंबर आ गया तवम। फिर इसके बाद में आएगा युवाम, युवाम 5 नंबर का करता है, तो तुम दोनों का अर्थ होगा युवाम, युवाम लेखी शैथ है। 5 नंबर के क्रिया शब्द को ले लेंगे। फिर यूयम 6 नंबर का करता है,
यूयम है वो देखिए अपने कर्ता नंबर कितने नंबर का है, कितने नंबर का क्रिया शब्द है। कहीं आप या मैं फिर रोंग तो नहीं लिख रहे हैं ना, उसकी भी पहचान हो जाएगी। आप देखिए यूयम कितने नंबर पे आता है, और 6 नंबर पे आ रहा है, तो 6 नंबर के क्रिया शब्द को ले लेंगे। तो यूयम 6 नंबर का क्रिया शब्द है लेखी शथ। फिर इसके बाद में 7 नंबर का वाक्य है मैं लिखूंगा। तो मैं का सर्वनाम शब्द में देखिए क्या लिखा है मैंने संस्कृत में, अहम लिखा है। अहम का अर्थ होता है मैं। तो 7 नंबर का कर्ता हमने ले लिया अहम, 7 नंबर का ही क्रिया शब्द ले लेंगे। 7 नंबर का क्रिया शब्द लिख धातु का लिट लकार में लेखी श्यामी। तो अहम लेखी श्यामी, इसकी संस्कृत बन जाएगी, हिंदी में होगा मैं लिखूंगा। अहम अहम लेखी श्यामी। मैं लिखूंगा। अब देखिए अपना 8 नंबर वाला वाक्य है। 8 नंबर वाला हम दोनों लिखेंगे। तो 8 नंबर वाला सर्वनाम शब्द ले लो। 8 नंबर वाला सर्वनाम शब्द क्या होगा, गिन के आप देख लीजिए। से तो ते तवम युवाम यूयम अहम आवाम। आवाम हो गया अपने 8 नंबर का कर्ता। तो यहां लिखेंगे आवाम। 8 नंबर का क्रिया शब्द लेंगे, तो यहां आ जाएगा लेखी श्या वह है। आवाम लेखी श्या वह। अब लास्ट वाला अपना वाक्य है हम सब लिखेंगे। तो लास्ट वाला जो अपना कर्ता है उसमें देख लीजिए हम सब का क्या अर्थ होता है, संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, वयम कहते हैं। ये वयम शब्द तो अपने संस्कृत में हर चैप्टर में आता है। ऐसी कोई पंक्ति नहीं, ऐसा कोई पाठ नहीं अपना संस्कृत में ऐसा ये मान लो एक तरीके से है ही नहीं कुछ है जिसमें से तोते तवम युवा व्योम अहम आवम व्यम आते नहीं। ये तो सबसे नो, ये तो बिल्कुल सरल हैं। ये तो शब्दार्थ कहें चाहे कर्ता कह दें चाहे इनको सर्वनाम शब्द कहते हैं, ये तो हर चैप्टर में आते हैं। इनके बिना अर्थ संस्कृत में, बिना इसके हिंदी के अर्थ तो देखो अपने को कुछ आएगा नहीं। क्रम से इनको याद इस तरह करने ही हैं। अब देखिए आवाम लेखी श्यावे, लास्ट वाला है हम सब लिखेंगे वयम लेखी श्याम है। वयम 9 नंबर का करता है, 9 नंबर का क्रिया शब्द हो जाएगा लेखी श्याम है। तो इसकी संस्कृत लिखेंगे वयम लेखी श्याम है। हम सब लिखेंगे। अब देखिए हमने लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, इन 3 कालों के आधार पे अपने किस तरह ये साधारण वाक्य बनते हैं, हिंदी में कैसे बनते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, किस तरह हम इनकी संस्कृत बनाना स्टार्ट करते हैं, किस क्रिया शब्द को किस कर्ता के साथ में हम चयन करते हैं, इन सब के बारे में आपने जाना, पढ़ा, समझा।
तो देखो इसको आप घर पे आप अध्ययन करोगे तो जाकर के आपको इसमें बल मिलेगी, शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। बिना अध्ययन किए, बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए तो देखो कुछ आता भी नहीं है। विद्या है वो गुरु मुख से आती है, तो गुरु मुख के माध्यम से आप श्रवण यहाँ कर ही रहे हैं। अब इसके बाद में अपने को आत्मसात करना होगा, हृदय में इनको उतारना होगा। दिन रात प्रतिदिन हमेशा लगातार निरंतर आपको देखो मेहनत करनी होगी। मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से अपना आपका ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति में आपको बाधा नहीं आएगी, लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सक्षम होंगे। तो ये 3 धातुओं के आधार पे, 3 कालों के आधार पे हमने ये अपने हिंदी से संस्कृत वाक्य, संस्कृत से हिंदी वाक्य जो भी बनाए, इनको आप अच्छी तरह पढ़ोगे, मनन करोगे। जय हिंद।